प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, जिसका कारण था अंगुलीमाला। अंगुलीमाला एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वह उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक अंगुली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण से लोग उसे अंगुलीमाला कहते थे। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा कि वहां के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहे। लोगों ने बताया कि इस डर और इस आतंक का कारण सिर्फ डाकू अंगुलीमाला है। वह निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है। महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। बुद्ध जंगल में जाने के तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वो जानते थे कि अंगुलीमाला के सामने बच पाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में पड़ी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं है। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथे में तलवार लिए हुए वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में अंगुलियों का माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत और मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाला ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थर थर कांपने लगते थे। अंगुलीमाला बोला कि हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों का माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुमसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाला जोर से हंसा, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों का सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाला ने तुरंत 10 पत्ते तोड़ा और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहे कि नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाला क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जोड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहे, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें काटने का क्या बहादुरी है? अंगुलीमाला हक्का बक्का रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मग्लीन होने लगी। वो महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे महात्मन, मुझे क्षमा करिए, मैं भटक गया था, आप मुझे शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपने शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही अंगुलीमाला एक बड़ा सा साधु हुआ और रामायण का रचयिता हुआ, जिसे हम वाल्मीकि जी कहते हैं।